हेलो दोस्तों, अगर कोई इंसान 20 दिन तक पानी के सहारे जिंदा रहे तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो कितने दिन और जिंदा रहेगा। असली सवाल ये होना चाहिए, आखिर उसे इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आज हम बात करेंगे इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, और समझेंगे उनका बैकग्राउंड, उनकी हंगर स्ट्राइक और इस इशू का पॉसिबल वे फॉरवर्ड। सबसे पहले सोनम वांगचुक है कौन? बहुत लोग उन्हें सिर्फ 3 इडियट्स मूवी के फुनसुक वांगडू से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उससे काफी बड़ी है। वो एक इंजीनियर है जिन्होंने लद्दाख के लिए एजुकेशन सिस्टम में नए एक्सपेरिमेंट्स किए, आइस टूपा जैसे इनोवेशंस डेवलप किए जो पानी की कमी से लड़ने में मदद करते हैं, और सालों से लद्दाख के एनवायरनमेंट, कल्चर और लोकल कम्युनिटीज के लिए काम करते आए हैं। इसी वजह से जब भी वो किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, लोग उससे सीरियसली सुनते हैं। अब सवाल, इस बार हंगर स्ट्राइक क्यों? सोनम वांगचुक का कहना है कि उनका प्रोटेस्ट सिर्फ एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं, बल्कि अनमडन पर ध्यान दिलाने के लिए है, जिन्हें वो देश के भविष्य से जुदा हुआ मानते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम में अलेज्ड इरेगुलरिटीज पर अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स की मांग उठाई है। उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू की और धीरे धीरे ये नेशनल डिस्कशन का टॉपिक बन गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका वेट काफी कम हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिना मीनिंगफुल रिस्पॉन्स के स्ट्राइक खत्म करना सही मैसेज नहीं देगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अथॉरिटीज को उनकी हेल्थ मॉनिटर करने के लिए कहा है। अब इस इशू को सिर्फ पॉलिटिक्स के एंगल से देखना शायद सही नहीं होगा। चाहे आप सोनम वांगचुक से अग्री करें या डिसएग्री, एक बात जरूर सोचनी चाहिए, जब किसी डेमोक्रेसी में एक रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट अपनी बात मैनवेन के लिए अपनी हेल्थ को रिस्क पर रख देता है, तो इसका मतलब है डायलॉग की जरूरत और भी बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इलेक्शन नहीं होती, बल्कि डायलॉग, डिस्कशन और पीसफुल प्रोटेस्ट भी होते हैं, और उतनी ही जरूरी होती है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? मेरी नजर में 3 चीजें जरूरी है। पहला, गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच डायरेक्ट डायलॉग होना चाहिए। दूसरा, जो भी डिमांड्स है उन्हें फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, और अगर कहीं सिस्टम में कमी है तो उसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए। तीसरा, हम सिटीजन्स को भी सोशल मीडिया के हेडलाइंस देखकर ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, हर इशू के दोनों पहलू समझने चाहिए। दोस्तों, सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी में आवाज उठाना भी जरूरी है, और आवाज सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे का हाल सिर्फ प्रोटेस्ट से निकलेगा या डायलॉग हाई इसका बेहतर रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।